हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू सेंड ईमेल यूजिंग नोड मेलर। जी हाँ गाइस, आज को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली आज वो घड़ी आ चुकी, जहाँ पे जब भी कोई रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक पे करता है क्लिक, तो गाइस एक मेल आता है हमारे कंसोल पे। उस पर जब मैं करता हूँ क्लिक, तो गाइस इस तरीके का एक इंटरफेस आपको दिखाई देता है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन फाइनली अभी तक अगर आप मुझे देख रहे हो देन गाइस कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि बहुत पेशेंस है आप में, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 3 महीने से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड अभी 3 महीने अगर आप मुझे फॉलो करो तो बहुत बड़ी बात है। एंड फाइनली अब डे बाय डे एक से बढ़कर एक चीज़ें आने वाली, जो आज तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं डाला। एंड मुझे लगता है लाइक इवन यूट्यूब पर भी बहुतों ने वो बहुत ही कम डाला होगा। बहुत कम मीन्स हार्डली किसी 10% क्रिएटर ने वो वीडियो अपलोड की होगी जो अब मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारा फुली फ्लेज्ड एक प्रोजेक्ट है जिसमें फाइनली अब हम टोकन जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली हम ईमेल वेरिफिकेशन वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। हमने हमारा ये जो वेरीफाई ईमेल करते समय, इफ़ यू रिमेंबर, हमारा किस तरीके का ये लिंक होना चाहिए वो सब कुछ हम कर चुके। बस अब हमें ये वाला जो डैशबोर्ड है वो दिखाना होगा। तो सबसे पहले गाइस, हम किस तरीके से मेल को सेंड कर सकते हैं इन आवर नोड एप्लीकेशन बोलने से। तो वी हैव अ नोड मेलर एंड आई गेस यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, सो या दिस इज, देख सकते हो, नोड मेलर इज अ नोड डॉट जेएस लाइब्रेरी यूज टू सेंड ईमेल्स। नोड मेलर एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप ईमेल को सेंड कर सकते हो। वी यूज़ इथेरियल ईमेल, ए फेक ईमेल सर्विस फॉर टेस्टिंग। हम हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इथेरियल यूज़ करेंगे, बट अपकमिंग वीडियोस में हम रीसेंट एंड और भी चीज़ें यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आपके ऑफिशियल जीमेल आईडी पे आपको आपका मेल आएगा एंड वहाँ से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये है ना ऑसम? ठीक है, देन तो हमें क्या करना है, वी नीड टू इंस्टॉल द नोड मेलर एंड देन इन प्रोडक्शन यू कैन यूज सर्विसेज लाइक अमेजॉन, SES, सेंडग्रिड, रीसेंड एक्सेट्रा। एंड रीसेंड हम आगे यूज़ करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एटलीस्ट इतना पता चल गया नोड मेलर क्या है। ये आपका एक नोड जेएस की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप मेल शेयर कर सकते हो। एंड उसके अंदर हम गाइस SMTP सर्वर यूज़ करते हैं। कोई भी सर्वर हो सकता है, बट हम फिलहाल एक इथेरियल यूज़ करेंगे जो कि एक फेक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, एंड मोस्टली हमें टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो मैं चलता हूँ मेरे ठीक है, कुछ ये रहा आपका नोड मेलर। ऑलराइट, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, कैसा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नोड मेलर की फीचर्स क्या है, सब कुछ यहाँ पे। सो गाइस, अगर आपको नोड मेलर को एकदम सिंपल भाषा में समझना है तो आप ऐसा समझ लो, नोड मेलर आपका एक पोस्ट ऑफिस के बराबर है, जहाँ पे आप जाते हो, अपना जो चिट्ठी है, लेटर, वो पास कर देते हो। लेकिन जब आप लेटर पास कर रहे हो तो एज इट इज़ तो दोगे नहीं। उस लेटर में गाइस आपका कंटेंट होगा, आप रिसिपेंट का पूरा एड्रेस लिखोगे कि आपको आखिर का वो भेजना किसको है। एंड देन वो जो पोस्ट ऑफिस है वो जो भी है गाइस, उनका काम है वो उस डिलीवर, बेसिकली वो जो रिसिपेंट का एड्रेस है वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, तो नोड मेलर भी कुछ वही काम करता है यहाँ पे, जहाँ पे बस एक दो मेथड है जो इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना। पहला इज वी नीड टू क्रिएट अ ट्रांसपोर्टर हमें यहाँ पे ज़रूरत है। एंड देन सेकेंड इज, उसी ट्रांसपोर्टर के अंदर एक मेथड हमें मिलता है जिसका नाम है सेंड मेल। तो ध्यान से देखना, एक बार ये आप समझ जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। देखो, नोड मेलर को हमने रिक्वायर किया, कुछ बड़ी बात नहीं थी, हम एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का सिंपल मतलब है कि गाइस कौन सा SMTP सर्वर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है। इट मीन्स उसका काम होगा हमारे लेटर को या हमारे ईमेल को हमें जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने का काम उस ट्रांसपोर्टर का होगा। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टर है आप देख सकते हो वो कौन है, SMTP.ethereal। यहाँ पे हम कौन सा SMTP सर्वर यूज़ कर रहे हैं या कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, हम इथेरियल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। लेट से अगर मैं गूगल की सर्विस यूज़ करता तो smtp.google.email कुछ इस तरीके से आता। ये उसका पोर्ट नंबर है इथेरियल का। सिक्योर फिलहाल हमारे केस में हम भी एज इट इज फॉल्स रख देंगे। एंड ये जो ऑथ दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हमारा यूजर ID एंड पासवर्ड है जो मैं अभी इथेरियल में जाके क्रिएट करने वाला हूँ। तो नोड मेलर में सबसे पहला काम है वी नीड टू क्रिएट अ ट्रांसपोर्टर एंड उसका काम होगा हमारे मेल को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। सिंपल। अब वंस वो ट्रांसपोर्टर के अंदर दूसरा एक मेथड है जो मैंने आपको बताया, दैट इज योर सेंड मेल। ये बहुत ज़्यादा ईजी। जब भी आप ईमेल में जाते हो, जीमेल ओपन करते हो, अगर किसी को मेल भेजना तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप टू मेंशन करते हो कि आपको भेजना किसको है। आप फिर सब्जेक्ट लिखते हो एंड देन आप अपना
कंटेंट लिखते हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या HTML फॉर्मेट, दोनों में से कोई एक आप लिखोगे तो हम एक लिख के पास कर देंगे। एंड हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमें फ्रॉम लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर लॉगिन कर चुके होते हैं, हम अपने ही तो आईडी से लॉगिन कर रहे हैं ना। हम सेंड पे क्लिक कर देंगे तो उनको हमारा मेल चला जाएगा, बट यहाँ तो हमारे पास वैसा कुछ है नहीं, इसलिए हम सबसे पहले फ्रॉम भी लिखते हैं। देख रहे हो कितना ईजी है। जस्ट कौन सा सर्विस आप यूज़ कर रहे हो मेल को सेंड करने के लिए, उसके अंदर एक सेंड मेल का एक मेथड है जिसके अंदर हम अपना रिसिपेंट का पूरा एड्रेस एंड हम अपना एक एड्रेस कि भाई कौन है जिसने आपको भेजा है, एंड बस खत्म, बस इतना ही है। क्रिएट ट्रांसपोर्ट एंड दैट जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा डॉट सेंड मेल एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, इथेरियल पे चलते हैं, इथेरियल ईमेल, यहाँ पे हम चलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको इस पर क्लिक करना है। द मोमेंट आप क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने एक सिंपल सा क्या आ जाएगा, आपको आपका एक यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको हटाओ मत, इसको एज इट इज़ रखो। अभी एक काम करना, सबसे पहले यहाँ पे आइए। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल नोड मेलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैं रन कर दे रहा हूँ प्रोजेक्ट को। अब नोड मेलर को गाइस हमें क्या पास करना है, नोड मेलर को आप देख सकते हो वी नीड टू पास दिस पर्टिकुलर डेटा, है ना। ये जो सेंड मेल के अंदर की कौन पास, आई मीन किसको भेजना है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, वो हमें पास करना है। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करूँगा अभी। एंड ये जो फंक्शन की बात मैं कर ही रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे अब ये वाला जो कोड है ये बनाना है, क्योंकि मैं कुछ इस फॉर्मेट में उनको आगे फॉरवर्ड करने वाला हूँ, राइट। तो एक काम करता हूँ, सेंड ईमेल करके होगा हमारा ये फंक्शन का नाम, जिसके अंदर मुझे डेटा पास करना है। बेसिकली अब मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, किसको मुझे भेजना है, जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया होगा उसको मुझे भेजना है। ठीक है, आपने लेट से अपना एप्लीकेशन बनाया एंड आपने लाइव होस्ट कर दिया। अब कोई मध्य प्रदेश से कोई यूज़र अगर लॉगिन कर रहा है तो ये उसको मेल जाएगा, request.user.email। सब्जेक्ट क्या होगा, एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये। तो सब्जेक्ट विल बी वेरीफाई योर ईमेल। HTML के देखो, कंटेंट या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा या तो आपके HTML फॉर्मेट में, बट हम HTML फॉर्मेट में इसलिए करें बिकॉज हमें कुछ लिंक्स लगने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट का पार्ट लगने वाला है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ। एंड क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल, क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल। ओ माई गॉड, फाइनली। तब से आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे आया यहाँ पे, ये कैसे आया यहाँ पे, ये टोकन कहाँ से हमें आ रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है। यू कैन यूज़ दिस टोकन, यू कैन यूज़ दिस टोकन एंड देन यहाँ पे जो टोकन मिल रहा है मुझे रैंडम टोकन, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में रैंडम टोकन जनरेट कर चुका हूँ एंड मैं अपना डेटाबेस के टेबल में उसको ऐड कर भी चुका हूँ, मैं अपना खुद का एक लिंक क्रिएट कर भी चुका हूँ। तो ये जस्ट वो मैसेज है, जो मेल है मुझे फॉरवर्ड करना है, तो ये बस वो है। एंड वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद भी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जा रहा था, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं उसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ वेरीफाई ईमेल लिंक। वेरीफाई ईमेल लिंक इसको कॉल करने का मतलब है कि मैं वापस क्रिएट वेरीफाई ईमेल लिंक को कॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे ये जो मेरा URL है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये वेरीफाई ईमेल टोकन वाले रूट के अंदर मैं पूरा फंक्शनैलिटी लिखूंगा, हाउ टू वेरीफाई कि ये वही ईमेल है जिसका टोकन हम चेक कर रहे हैं या नहीं, सिंपल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। एंड बाय द वे, आप में से बहुत लोग ने नोटिस किया या नहीं, बट हमने यहाँ पे डॉट कैच भी यूज़ की है। अब आप सोच रहे हो विदाउट ट्राई यहाँ पे कैच कहाँ से आ गया, तो बताना चाहूँगा सिर्फ ये जो कैच मेथड है सिर्फ ट्राई कैच ही नहीं होता है। अगर आप प्रोमिसेस भी कभी आपने खेला होगा तो देखना आपकी प्रोमिसेस में भी डॉट देन डॉट कैच, डॉट देन 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 डॉट कैच होता है, राइट। तो यहाँ पे डॉट देन वाली कोई नीड थी नहीं, तो डॉट कैच लिख दिया, सो इट्स योर प्रॉमिस, सिंपल आप ऐसे समझ लो। एंड अगर सब कुछ सही होता है तो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे हम उनको /वेरीफाई -email वाले पेज में, जहाँ से आया था वहीं पर ही वापस। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब ये जो सेंड मेल है, अब ऑब्वियसली ये अब मुझे नोड मेलर में पास करना है। ठीक है, तो अब देखो मुझे अब नोड मेलर की नीड है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो हम एक काम करते हैं, नोड मेलर एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप मेल सेंड कर सकते हो। उसके अंदर हम डिफरेंट सर्विसेज यूज़ ले सकते हैं, जिसका काम है बेसिकली हमारे मेल को फॉरवर्ड करना। तो इसलिए वो एक लाइब्रेरी है, तो मैं LIB एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर node mailer.js। ठीक है,
एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ये जो पार्ट है इन्होंने दिया हुआ है, तो मैं कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी समझा भी दिया, कोई बड़ी बात है भी नहीं है, तो बहुत ईजी है ये। अब ये जो कॉमन जेएस मॉड्यूल है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इम्पोर्ट नोड मेलर, ठीक है, फ्रॉम नोड मेलर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम हो गया। एंड हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि अभी हम किसी के जीमेल के इनबॉक्स में या ऑफिशियली किसी को मेल भेज नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो भी मेल आता है, जो भी लिंक हमें मिल रहा है, वो हमें कंसोल पे मिल रहा होता है, ठीक है। तो कंसोल पे लिंक मिलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए, इसके अंदर ही क्रिएट टेस्ट अकाउंट हमें मिलता है, ठीक है। हम एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट करें, बिकॉज हम तो टेस्ट कर रहे हैं ना। एंड बस आपका एक काम हो गया यहाँ पे। देन वी या एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको अवेट लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवेट लिखना है, ये मुझे अपने आप पता नहीं चला, जब मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था मुझे एरर आया, तब मुझे पता चला अवेट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस जिसको आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है। ऑलवेज आपको सब कुछ पता हो ये जरूरी नहीं है। अब ये अवेट यहाँ पे होता हम कुछ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे अवेट नहीं है फिर फॉर सम रीजन, बट जो भी हो, तो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग अ ट्रांसपोर्ट। सो क्रिएट अ ट्रांसपोर्ट। कौन से सर्विस आप यूज़ कर रहे हो? मैं SMTP ही, आई मीन इथेरियल ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका पोर्ट यही है। सिक्योर फॉल्स रखा है, हाँ ऑब्वियसली मुझे फॉल्स करना है, क्योंकि अगर ट्रू होगा तो गाइस फिर हम काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, मेल जाएगा ही नहीं। देन ऑथ में ये जो बेसिकली ऑथ में आप चेंज कर दो ना, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ये बहुत रोजारियो, ये क्या नाम है भाई, रोजारियो या रोजारिया ऐसा है क्या? एंड ये आपका पासवर्ड। एंड फॉर सम एंड गॉड सेक, एंड गाइस विनती है आप अब लोग अपना खुद का बना लीजिएगा, यही कॉपी पेस्ट करने मत बैठ जाइए, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्टर तो मेरे पास रेडी हो गया। इट्स लाइक आपका पोस्टमैन आपके पास रेडी है, सब कुछ रेडी, बस आपको अपना चिट्ठी लेके जाके वहाँ पे डालना है। तो अब वो तो यहाँ पे है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इतना सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इसको चलो मैं अब मेरे एंड से मैं हटा देता हूँ। एंड बाय द वे गाइस, मैंने सब कुछ हटा दिया वहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना खुद का, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपना सब कुछ कर ही चुका हूँ। देखो, सो ये है मेरा सेंड ईमेल, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें टू सब्जेक्ट एंड देन HTML है, टू सब्जेक्ट एंड देन HTML। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब इसका फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखना। तो नाउ गाइस, अब फाइनली वो घड़ी आ गई जहाँ पे अब हमें मेल को सेंड करना है, ठीक है। अब मेल को सेंड करने के लिए हमें मालूम है बहुत ईजिली, डैट इज ट्रांसपोर्टर। सो ट्रांसपोर्टर डॉट वी हैव अ सेंड मेल वाला एक मेथड है, एंड इसके अंदर ही आप ये जो भी मेथड है आप शेयर करो। जैसे टू के अंदर आप क्या लिख दोगे, वी हैव, एक सेकेंड, टू के अंदर तो आपके पास ऑलरेडी टू पड़ा ही हुआ है, राइट? मतलब किसको भेजना है? सब्जेक्ट भी आपके पास ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, सब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट है, HTML ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। लाइक अगर लेट्स इमेजिन, ठीक है, लेट्स इमेजिन ये आपने ऑनलाइन यहाँ पे ये आपका पकड़ लो, वेरिफिकेशन का बटन था, आपने इस पर किया क्लिक, ठीक है। एंड आप हो गाइस कहाँ पे, MP मध्य प्रदेश में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका सिस्टम है, ठीक है, ये है आपका गाइस सिस्टम। अब यहाँ पे लेट्स से कि आपको मेल आ गया, ठीक है, आपने क्लिक किया इस पर, आपको मेल आया। बट एक बात बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि मेल भेजा किसने? आई मीन टू तो चलो ये आपका ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट हमें मालूम है, HTML का फॉर्मेट भी हमें मालूम है, लेकिन भेजा किसने? फ्रॉम किधर है? आपको जब यहाँ पे कुछ भी अगर इनबॉक्स आएगा इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा, तो भाई मेल आता है ना, तो भेजा किसने कैसे पता चलेगा? तो कहाँ है? वी नीड वन मोर यहाँ पे फील्ड, दैट इज़ योर फ्रॉम, ठीक है। समझ रहे हो? मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, फ्रॉम वाला फील्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनली फ्रॉम का जो डेटा है मुझे कहाँ से मिलेगा मुझे यहाँ से टेस्ट अकाउंट डॉट यूज़र। फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेट में ये यूज़र एंड पासवर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर मेथड है उसमें जो ये टेस्ट अकाउंट है उसकी मदद से ये जो ऑथ के अंदर की जो भी फील्ड्स है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे
कुछ इस तरीके से पास कर देता हूँ। फ्रॉम का जो वैल्यू होगा कुछ इस तरीके से। सो URL शॉर्टनर करके आपको ये टेस्ट अकाउंट डॉट यूज़र का जो भी वहाँ पे आ जाएगा। फ्रॉम आपको पता चल जाए अच्छा इसने भेजा है, समझ रहे। एंड ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मेरा जो भी ईमेल है वो इस पर्टिकुलर एंगल ब्रैकेट के बीच में आए। एंड ये URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट की बात हो रही है बोल के। सो फ्रॉम टू सब्जेक्ट एंड ये। अब आप लेट्स से ट्रांसपोर्टर ने मेल शेयर कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि मेल शेयर हुआ या नहीं? तो गाइस कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो दिया होगा इसने हर बार की तरह। तो जो भी रेस्पॉन्स दिया होगा वी नीड टू वेट, ठीक है। प्रॉमिस रिटर्न कर ही रहा होता है। कॉन्स्ट इन्फो करके एक कांस्टेंट वेरिएबल है, उस पर मैं उसको स्टोर करना चाहूँगा। या दिस इज इट, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है ये। अब यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है ना कि हम किसी के पर्सनल इनबॉक्स पे ये भेज नहीं रहे एंड हमें लेकिन वो लिंक की ज़रूरत है। तो उस लिंक को पाने के लिए हम एक और मेथड है हमारे पास यहाँ पे नोड मेलर के अंदर गेट टेस्ट मैसेज URL। दिस इज़ द ब्यूटी कि ये आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। बोल रहा है ठीक है आपको टेस्टिंग करनी है, एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लो, आप ट्रांसपोर्ट आप क्रिएट कर लो अपनी मर्जी से, जो यूज़ करना है करो। देन आपको क्या मेल भेजना है अपना फॉर्मेट सेट कर दो, ट्रांसपोर्टर वो मेल कर देगा। एंड उसके बाद ये जो इन्फो है कॉपी करो एंड यहाँ पे पास कर दो। मतलब जो भी आपने लिख के पास किया होगा, जिस भी ट्रांसपोर्टर ने पास किया होगा, उसका रेस्पॉन्स जो भी आया होगा इन्फो ऑब्जेक्ट आपको वो पास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस इन्फो ऑब्जेक्ट जब भी आप पास करते हो तो ये आपको एक URL देता है। समझ रहे हो कि मतलब हाँ भाई ये रहा URL जिसमें मैंने इसको पास कर दिया है एंड वो वही URL जो हमें कंसोल पे मिल रहा होता है। सो कॉन्स्ट टेस्ट ईमेल URL करके रखा है। ऑल राइट, ठीक है। एक काम करता हूँ, बस अब इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि ये जो दो पार्ट है ये भी आपको सेंड मेल के अंदर ही रखना है, वरना ये जो इन्फो है वो तो एक कांस्टेंट वेरिएबल है एंड उनका स्कोप तो खाली कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक ही रहता है। अगर इसको मैं बाहर कर देता तो ये इन्फो कभी मैं एक्सेस नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत चीज़ें जो आपको समझना है, ठीक है। एंड पहली बार देखते ही याद नहीं हो जाता सब कुछ, बस आपको फंडा आई होप पता चल गया होगा। दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट हो चुका, अब कोई टेंशन नहीं है। मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ। वो इम्तिहान की घड़ी आ गई है, लेट चेक इट आउट क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जो पार्ट है इसको हमने गेट किया कि नहीं वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये पेज आएगा नहीं वहाँ पे। मेरा जो ड्रिजल है उसको भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि फ़िलहाल हमारे पास एक ही यूज़र है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा लॉगिन हो गया है। मैं प्रोफाइल पे जाना चाहूँगा। देखो अभी तक कुछ भी नहीं है, आज हमने इतना सब कुछ कर लिया है, लेट्स प्रे कि ठीक हो जाए। तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करती हम एक पेज पे जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। कल की वीडियो में ये बताया था जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से देखना एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। हम एक रैंडम टोकन जनरेट करते हैं, फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में यूजिंग इंक्लूडिंग यूज़र आईडी। फिर हम एक लिंक क्रिएट करते हैं एंड देन फिर हम क्या करते हैं, सेंड मेल को हम पास कर दे रहे हैं, ठीक है। सेंड मेल को हम क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। एंड देन यही सेंड मेल को हमने नोड मेलर में कुछ इस तरीके से, आज की वीडियो में मैंने दिखा दिया पूरा, हमने इस तरीके से उसको सेटअप किया है। कंट्रोल एस सेव करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करना चाहूँगा। अब द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ, LT इज़ नॉट डिफाइंड, ओके नो प्रॉब्लम। वो कल की वीडियो का एरर है मुझे मालूम है, जहाँ पे लेस देन, इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ये लेस देन जो पार्ट है रिजल्ट ORM, ठीक है। ओके मैं वापस बैक चलूँगा, रिफ्रेश। इम्तिहान की घड़ी है गाइस ये, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लिक करता हूँ, ओके। ओह माय गॉड, ये इस तरीके से तड़पा रहा है ना। ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया। बैक चलते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे बस एक बार लेट चेक इट आउट। हमारा ये जो इज ईमेल वैलिड है, यहाँ पे कोई डेटा आया है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई डेटा आया नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि गाइस वो इस जगह पे आके कुछ ना कुछ हुआ है उसको। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, ये जो मेरा पार्ट है, इतना जो भी मेरा पार्ट है ये, लेट्स गो विथ ट्राई एंड देन कैच, ठीक है। कुछ भी अगर रहता है तो हम उसको कैच कर सकते हैं। यहाँ पे एरर चिपका देते हैं, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। मेरे हिसाब से यहीं पे ही कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जो एरर हमें मिल रहा है, भगवान जाने ये क्या एरर है ऐसा अजीब सा। हालांकि हम चेकआउट कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। ओ माय गॉड,
गाइस हमें मेल आ गया यहाँ पे, देखो ये देखो मुझे मेल आ चुका है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके कुछ तो गड़बड़ है। देखो ऑब्जेक्ट प्रॉमिस वेरीफाई ईमेल, अगर मैं वेरीफाई ईमेल पे जा रहा हूँ, ओके सी गाइस एक इंटरेस्टिंग थिंग हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, एंड दैट इज़ कि ऑब्जेक्ट प्रॉमिस टोकन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन यस ईमेल बराबर है, ईमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस हम एक काम करते हैं ना, देखो एटलीस्ट इतना तो हमें पता चल गया, जस्ट एक ट्राई कैच लिखने से कितनी हेल्प हुई, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और ये देखो यहाँ तक तो हो ही रहा है, क्यों ना डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग, ये आखिरकार हमें टोकन में मिल क्या रहा है एक बार वो देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं कर देता हूँ टोकन, ठीक है। देखो गाइस ट्रायल एंड एरर, मैंने कहा ना ऐसे ही रियल में काम होता है। मैं वापस यहाँ चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, ओके देखो मेल मुझे आता है, मेल मुझे बराबर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। इथेरियल का ईमेल आता है, ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टोकन पे, ओ माय गॉड, देखो गाइस देखो 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब टोकन तो मुझे मिल रहा है, लेकिन हमने प्रॉमिस को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, बस वही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, जस्ट वही एक प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाइस कैसा लग रहा है आपको, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, एंड दिस इज़ द रियलिटी गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं जब भी कोड लिख रहा हूँ कभी एरर होता ही नहीं एंड टनाटन हम करते, तो ऐसा नहीं है। हम जो वीडियो बना रहे गाइस उसके पीछे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैं हूँ, मेरी टीम है, हम मिलके पूरी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो कोड मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं ऑन द स्पॉट इसको कोड नहीं कर रहा, ऑन द स्पॉट करूँगा तो ना जाने कितने एरर आएंगे, क्या कुछ होगा, बट स्टिल देखो मुझे एरर आया। एंड कहाँ मिस्टेक हुआ था मैं बताता हूँ। सबसे पहले मिस्टेक हुआ एंड हमें कुछ आया भी नहीं, एटलीस्ट एक ट्राई एंड देन कैच जब हमने यूज़ की तो किसी तरीके से उसने इसको फिगर आउट कर लिया एंड हमें एटलीस्ट वो लिंक दे दी। एंड जब हमें लिंक मिला तो हमें ये पता चलता है कि सब कुछ सही है, बस एक प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ पे ये तो नहीं था वो हमारा, कुछ ये था जहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये भी है एंड हमारे पास ये भी है, इट जस्ट प्रॉमिस का कुछ तो भी लोचा हो रहा था। तो हमने ये पता चला कि मेल तो सही है लेकिन टोकन में गड़बड़ है, तो मैंने टोकन को कंसोल करवाया। जब हमने टोकन को कंसोल की तो मुझे 8 डिजिट का वो तो मिल रहा था टोकन, लेकिन साथ में प्रॉमिस जुड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जब उसको पास कर रहे तो बराबर है ना, रैंडम टोकन ही तो पास किया है, जनरेट रैंडम टोकन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड एक गड़बड़ ये हो रहा है, जब यहाँ पे कुछ मैं अवेट सवेट लिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं एसिंक क्यों बना रहा हूँ, मुझे इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं बनाना था, बस यही गड़बड़ हुआ था और कोई गड़बड़ नहीं यहाँ पे, तो हमें उसको एसिंक फंक्शन नहीं बनाना था। मैं अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ, लेट चेक इट आउट, हाँ मैं जस्ट फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये एक रीजन होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखो टोकन भी आ गया, लिंक भी आ गया, क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, ये देखो मेरा टोकन आ गया एंड मेरा लिंक आ गया, दिस इज इट। तो गाइस अब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको हम फॉलो कर सकते थे, ताकि जो आज ये एरर आया कल के वीडियो में ना आए, समझ रहे हो। तो ये देखो बाय द वे आज की वीडियो मैंने जानबूझ के एरर नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, वो जस्ट एक गलती से एसिंक वहाँ पे ऐड हुआ एंड जिस तरीके का एरर उसने दिया भगवान जाने क्या एरर था वो, हालांकि हम टैकल कर लेते बट पता नहीं चल रहा था ना, एटलीस्ट ट्राई कैच लिखने से पता तो चला कि क्या गड़बड़ हुआ था, है ना। तो कल के वीडियो में मैं अब आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे ट्रांजैक्शन। जी हाँ गाइस, तो कल की वीडियो में फाइनली हम डेटाबेस में, अगर आपने कभी भी सिक्वल करते टाइम ट्रांजैक्शन सुना है तो वो अब हम कल की वीडियो में लाइव इंप्लीमेंट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। बट फाइनली आपने नोड मेलर देखा, आपने इथेरियल देखा, कैसे आपको लिंक मिलता है, ये सब आपको पता चल गया, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। अच्छा हुआ एरर आया ताकि आपको और आइडिया आ गया कि कैसे ये हमें मिल रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें, एरर आना जरूरी बनना, मैं फनाफन बताऊंगा, फनाफन लिखोगे तो कोई फायदा ही नहीं हो, भूल जाओगे एक हफ्ते में फिर। खैर कोई नहीं, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप मुझे जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ गाइस आप एंटायर मेरा यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड सिर्फ 199 रुपीज़ में गेट कर सकते हो। ये सेल चल रहा है, 1-2 दिन में मैं 249 करने वाला हूँ, ठीक है। बट आपके पास मौका है 1-2 दिन का, आप खुद ट्राई कर सकते हो,
ठीक है, देख लेना 2-3 दिन में बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा मौका, आप बाय कर लीजिएगा। आई डोंट नो आप में से कितने अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को, बट अगर देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप में बहुत पेशेंस है, आप कुछ ना कुछ जरूर बनोगे आगे जाके। बट प्लीज़ फिलहाल अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।